जिंदगी बनकर कुहासा सामने मेरे खड़ी है। जिंदगी बनकर कुहासा सामने मेरे खड़ी है। जीतने को मैं खड़ा हूँ और हराने वो अड़ी है। जिंदगी बनकर कुहासा सामने मेरे खड़ी है और जीतने को मैं खड़ा हूँ और हराने वो अड़ी है। हो रहा हूँ भाव विह्वल, हो रहा हूँ भाव विह्वल। जीतने को मैं निरंतर, पर नहीं स्वीकार मुझको जीत कोई जो हुकमतर। यूं ही संघर्षों के सागर में नजर मेरी गड़ी है। जीतने को मैं खड़ा हूँ और हराने वो अड़ी है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अपने शरीर के एक ऐसे अंग की जो लगातार संघर्ष करता रहता है जिंदगी से और जिंदगी के लिए। नाम होता है हार्ट, नाम होता है दिल, हृदय। जिस दिन हार्ट काम करना बंद कर देता है, सारी दुनिया बेगानी हो जाती है। जिस दिन हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिस दिन हार्ट हमारा सो जाता है, जिस दिन हार्ट हमारा डेड हो जाता है, वो अपने काम से छुट्टी ले लेता है, उस दिन को बिल्कुल एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाता है जो हमारे लिए पूरी तरह से बेकार हो जाता है। अर्थात उस दिन से ये दुनिया हमसे जुदा हो जाती है और उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस क्षण को बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर बोलते बेटा आई एम सॉरी। डॉक्टर जो है ना वो बोल देते हैं परिजनों से उस व्यक्ति के कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सेव द पर्सन, ही इज डेड। हृदय की बात हो रही है। जिंदगी बनकर कुहासा सामने मेरे खड़ी है। जीतने को मैं खड़ा हूं और हराने वो अड़ी है। लगातार संघर्ष करता है, लगातार काम करता है। हम सो जाते हैं लेकिन वो नहीं सोता कभी, क्योंकि वो अगर सो जाएगा तो जिंदगी पूरी तरह से बेगानी हो जाएगी, जिंदगी हमसे दूर हो जाएगी। लगातार काम करता है। बहुत बातें होती हैं दिल की, बहुत बातें होती हैं कि दिल ऐसा है, दिल वैसा है, दिल एक है, दो होना चाहिए था। तरह तरह की बातें होती ना, बहुत सारे गाने बने दिल पे। हम बात कर रहे हैं एक चैप्टर की और चैप्टर का नाम होता है आई एम जॉन्स हर्ट। आई एम जॉन्स हर्ट। इस चैप्टर का नाम है आई एम जॉन्स हर्ट। हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, जान के हर्ट की बात कर रहे हैं। भैया, जान का हर्ट हो या हमारा हर्ट हो या तुम्हारा हर्ट हो, धड़कता तो है। मेरा दिल धड़कता है तुम्हारे लिए, क्यों? या तुम जानते हो या मैं जानता हूं, ठीक है, धड़कता है। लेकिन तुम जानते हो, मैं जानता हूं, यह कोई बड़ी वजह नहीं है। लेकिन उससे बड़ी वजह है ये लगातार धड़कता रहता है। इसकी कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन जानता है कौन नहीं जानता, लेकिन इसका धड़कना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर धड़कना बंद कर देगा, ये जो धड़कन है इसकी कोई पर्टिकुलर वजह नहीं है कि किसके लिए धड़कता है कोई पर्टिकुलर वजह नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक ये धड़केगा तब तक जिंदगी है, नहीं तो फिर उसके बाद राम नाम सत्य है। ठीक है, यहां पर उसी हर्ट की बात हो रही है और जेडी रैटक्लिफ इसको लिखते हैं। जेडी रैटक्लिफ बताते हैं हर्ट के विषय में। एक कैरेक्टर की बात यहां पर हो रही है, नाम होता है जॉन, और यहां पर बताया जा रहा है कि जो जॉन है, जॉन का जो हर्ट है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो लगातार काम करता रहता है, क्या क्या काम करता है, वो कितना ब्लड लगातार पहुंचाता है शरीर में, और वो जो ब्लड होता है कितना किलोमीटर रन करता है। वो सारी बातें यहां पर हो रही हैं इस चैप्टर के माध्यम से। आई एम जॉन्स हर्ट, मैं जान का हर्ट हूं। हर्ट में अगर कोई छोटी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये एक बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति की हार्ट बीट कम ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको ये जिंदगी है ना, उसको ये धरती जो है ना पूरी हिलती हुई दिखाई देती है, अगर हार्ट बीट। क्योंकि जो हमारे अंदर है वही सब कुछ है, वही सबसे मेन है। जो बाकी बाहर की दुनिया है ना, जो बाहर की दुनिया है वो हमारी अंदर की दुनिया से ही संचालित होती है। अगर बाहर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत हम अच्छे से मकान में रह रहे हैं, बहुत अच्छी सी सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हमारा हार्ट जो है काम नहीं कर रहा है तो फिर वो बाहर की दुनिया, वो चीजें, वो खुशियां, वो खाने पीने की चीजें, वो रसगुल्ले, वो बहुत सारी चीजें, वो चाट, वो फुल्की, वो ठेले, क्या फर्क है?
क्या करोगे आप इसका? कुछ नहीं। मतलब कि जो भी है वो सब हमारे अंदर की चीजों से है। हमारी अंदर की चीजें जब तक अच्छी हैं, हमारा हृदय जब तक अच्छा है, हमारा हार्ट जब तक मजबूत है, हमारा हार्ट जब तक काम कर रहा है, तब तो ठीक है। हमारी आंखें काम कर रही तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर की चीजें बेकार हैं। तो यहां पर हार्ट की बात हो रही है। हार्ट क्या करता है, कैसे करता है, कैसा शेप होता है, कितना उसका वजन होता है, वो सारी बातें यहां पर की जा रही हैं। जेडी रैटक्लिफ के द्वारा वो बताते हैं कि हार्ट जो है वो कैसे कैसे, क्या क्या और किस किस तरह से काम करता है। वो सारी बातें यहां पर हार्ट की हो रही हैं। ठीक है, हार्ट के विषय में तो बहुत सारी बातें होती हैं। जितने गाने बने वो हार्ट के ऊपर बने। दिल चीज क्या है, अब ऐसे कुछ करके गाना था ना, और बहुत सारे गाने की दिल तोड़ दिया, फिर कोई कहता है ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, मेरा हृदय बहुत दुखी हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं दिल की बात को, कहते हैं कि दिल आदमी का ऐसा होना चाहिए, दिल आदमी का वैसा होना चाहिए, हार्ट आदमी का अच्छा होना चाहिए, हार्ट आदमी का प्योर होना चाहिए। ठीक है, हार्ट बहुत अच्छा है, वो उसका जो हृदय है उसका, उसने मुझे अपना दिल दे दिया या उसने मेरा दिल ले लिया। भैया ना तो दिल दिया जा सकता है और ना दिल लिया जा सकता है। दिल एक ही होता है, यहां पर लेफ्ट साइड में होता है। अगर कोई दिल दे देगा तो वो मर जाएगा, और तुम्हारा ले लेगा तो तुम फिर राम नाम सत्य। तो यहां पर दिल देने लेने की चीजें नहीं है। लेकिन दिल कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा हमें उसके विषय में कॉन्शियस होना चाहिए। अगर हम इसके विषय में कॉन्शियस नहीं है तो कहीं ना कहीं ये अगर इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम आती है तो एक बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर बात की जा रही है, कहा जा रहा है नो वन, यहां पर देखते हैं, शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। कहा जा रहा है कि नो वन कुड से, कोई भी नहीं कह सकता कि आई एम ब्यूटी, मैं ब्यूटी हूं, मैं सुंदर हूं। कोई भी ये नहीं कह सकता। दिल की जब बात की जाती है, दिल ऊपर से तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती दिल के विषय में। ठीक है, दिल टूट गया बात होती ना, फिर दिल ऐसा, मतलब दिल के विषय में बहुत सारे गाने बने। लेकिन यहां पर दिल क्या कह रहा है, हार्ट क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? नो वन कुड से आई एम ब्यूटी, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं ब्यूटी हूं। ऊपर से तो बड़ा अच्छा शेप बनाया जाता है, ऊपर से आहा दिल बड़ा अच्छा लगता है ना, फिर उस पर भी एक तीर बना दिया जाता है ऐसे करके। लेकिन ये जो बाहर से इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा दिखाया जाता है, इतना अच्छा यहां पर इसको बताने की कोशिश की जाती है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। रियल में ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है नो वन कुड से आई एम ब्यूटी, नो वन कुड से, कोई नहीं कह सकता आई एम ब्यूटी, मैं सुंदर हूं। बाहर से बड़ा सुंदर लगता है ना, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। दिल अंदर से ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर हम कहें तो इट इज नॉट अ रियल इमेज। ठीक है, इट इज नॉट अ रियल शेप ऑफ आवर हार्ट। ये हमारे हार्ट का रियल शेप नहीं है भैया, हार्ट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप प्यार की भाषा में, प्यार के उसमें शब्दों में, और आप आशिकी में आप कुछ भी कहते फिरे, लेकिन हार्ट ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट का शेप ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है नो वन कुड से, कोई भी नहीं कह सकता, नो वन कुड से, कोई भी नहीं कह सकता आई एम ब्यूटी, मैं सुंदर हूं। ठीक है, आई एम अ ब्यूटी, मैं सुंदर हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूं। आई वे 340 ग्राम्स, मेरा वजन कितना है, कितना वजन है? 340 ग्राम। ऐसा भले आप दिखाते हैं और कहते हैं ना कि जब किसी को प्यार हो जाता है फिर धोखा खा जाता है तो उसका दिल छलनी हो जाता है। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, दिल में कोई तीर नहीं चुभता। आप उसको भले कल्पना कर लें कि दिल में तीर चुभा और निकल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 340 ग्राम्स, लेकिन इसका शेप ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका रियल शेप जो है ना, वो बायो वाले अच्छी तरह से बता पाएंगे। वो कैसा होता है, वो 4 चैम्बर वाला होता है, और उसमें क्या क्या होता है बायो वालों से पूछो, या बायो वालों जो बायो की बुक्स है ना उसको आप पढ़ो तो आपको बेहतर पता लग पाएगा उसका शेप कैसा होता है। मैं यहां पर बना नहीं पाऊंगा उसको। लेकिन देखिए, रियल और जो एक काल्पनिक होता है ना, जैसे इमेजिनेटिव चीजें हैं, तो ये इमेजिन किया गया है कि दिल ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कितना वजन होता है इसका?
340 ग्राम किसी ने हमारा दिल ले लिया। 340 ग्राम हमारा वजन कम हो जाना चाहिए। अगर किसी ने हमारा दिल ले लिया मतलब हमारा वजन कितना कम हो जाए? अगर हम 60 किलो के हैं तो कितना कम हो जाना चाहिए? 340 केजी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारा वजन पहले भी 60 किलो अगर था तो बाद में भी 60 किलो ही रहेगा जब हम कह देते हैं कि उसने हमारा दिल ले लिया। वजन में कोई कमी नहीं आती, इसका मतलब हमारा दिल हमारे पास रहता है। झूठी बातें हैं सब। तो अब इन बातों में मत आना कि हमारा वो दिल ले लिया, हमने उसको अपना दिल दे दिया, ठीक है, या उसने अपना दिल हमें दे दिया, ठीक है। अगर उसने हमें दिल दे दिया तो भी हमारा वजन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है। तो सब झूठी बातें हैं, सब फिजूल की बातें हैं। कहा जा रहा है आई वे 340 ग्राम्स, ठीक है। स्क्रीन पर आप देखिए, आई वे, मेरा वजन होता है 340 ग्राम्स। मेरा वजन कितना होता है? 340 ग्राम्स, 340 ग्राम। मेरा वजन 340 ग्राम है, मैं 340 ग्राम का हूं। कितने ग्राम का? 340 ग्राम का। एम रेड ब्राउन इन कलर। अब भैया इसके कलर की बात आती है। बड़ा प्यारा कलर दिखाया जाता है। दिल का कलर हमेशा कैसे दिखाया जाता है? दिल का कलर दिखाया जाता है गुलाबी। जब भी आप कहीं देखेंगे ना दिल बना हुआ है तो उसको कैसा दिखाया जाएगा? गुलाबी। अच्छा, कभी कभी होता है जब तीर चुभा दिया जाता है तो उसमें से ब्लड टपका दिया जाता है, ऐसे ऐसे ब्लड टपका होता है ना, ऐसे, ठीक है। तो वो सब तो एक काल्पनिक चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिल है, दिल की बात हो रही है। और वो जान का जो हर्ट है, आई एम जॉन्स हर्ट, मैं जान का हृदय हूं, मैं जान का हर्ट हूं, मैं दिल हूं, ठीक है। तो जान का जो हर्ट है वो बता रहा है कि आई वे, मेरा वजन होता है, मेरा वजन है 340 ग्राम्स, मेरा वजन 340 ग्राम है। एम रेड ब्राउन इन कलर, मेरा जो कलर है एम रेड ब्राउन, आई एम रेड ब्राउन, मेरा जो कलर है दैट इज रेड ब्राउन, ठीक है। लाल भूरा, भूरे रंग का थोड़ा सा लाल लाल, ठीक है। तो मैं रेड ब्राउन होता हूं इन कलर, मीन्स कलर में मैं रेड ब्राउन होता हूं। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप। अरे बा, ये कौन सी बात है? कैसी बात कर दिया दिल ने? क्या कहता है? एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और मेरा जो शेप होता है अनइम्प्रेसिव होता है। अब जब हर्ट खुद ही कह रहा है, जो जान का हृदय है वो खुद ही कह रहा है कि मेरा जो शेप है वो अनइम्प्रेसिव है, मतलब वो लोगों को किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगता है, कोई इंप्रेशन नहीं डालता है, लोगों को आकर्षित नहीं करता है। तो फिर हम इतना ज्यादा हर्ट की बात काहे करते हैं? हम इतना ज्यादा दिल की बात काहे करते हैं? मेरा दिल, मेरी जान, मेरा पता नहीं क्या क्या, ठीक है। मतलब झूठी बातें हैं, ठीक है। तो हर्ट जो है सही सही बता रहा है, यहां पर जान का हर्ट बता रहा है सही सही। बाकी जो भी बातें करते हैं, और खासकर जो भी गाने बने हुए हैं हर्ट पे, जो भी गाने बने हुए दिल पे, ठीक है, जो गाने बने हुए हैं हृदय पे, वो सारे गाने झूठे हैं, ठीक है। उसमें जो भी बात करी गई है वो एक्चुअल में वो काल्पनिक बातें हैं। हम झूठा नहीं कहें किसी को, ठीक है, उनको बुरा लग जाएगा। हम किसी को बुरा नहीं कहते। और यहां पर जो आशिक टाइप के लोग मुझे देख रहे हैं उनको बुरा लग जाएगा कि मैं उनको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा हूं, ठीक है, या उनको ये लग सकता है कि कहीं ना कहीं मैं उनको गलत साबित कर रहा हूं। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर जो जॉन का हर्ट कह रहा है मैं उसको बताना चाह रहा हूं। क्या कह रहा है जॉन का हर्ट? आई एम रेड ब्राउन इन कलर, मेरा जो कलर है वो रेड ब्राउन है, मैं पिंक कलर का नहीं हूं, मैं कैसा हूं? रेड ब्राउन हूं। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और हैव रखता हूं मीन्स है, आई हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, मेरा जो शेप है, मेरा जो आकार है वो ऐसा नहीं है जैसे दिखाया गया। हाँ, बहुत बढ़िया कलर, बहुत बढ़िया यहाँ पर शेप दिखाया गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में द शेप ऑफ माई शेप इज नॉट एज लाइक दिस, मेरा जो शेप है वो ऐसा नहीं है एज शोन इन द फिगर, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया जाता है। तो मेरा कलर, मेरा जो शेप है वो कैसा है? वो बिल्कुल डिफरेंट है, अनइम्प्रेसिव है, वो बिल्कुल भी अच्छा दिखने वाला नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है जो हर्ट है वो कहता है एंड और हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और जो मेरा जो शेप है वो अनइम्प्रेसिव है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हर्ट, क्या बताता है? आई एम जॉन्स, आई एम मैं हूं, जॉन्स मीन्स जॉन का क्या? डेडिकेटेड स्लेव। डेडिकेटेड मीन्स होता है बिल्कुल समर्पित। समर्पित क्या होता है भैया? एक होता है, जैसे मान लो अगर बात करें हम भक्त की, या हम बात करें किसी दास की, बात करें नौकर की, नौकर भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि भैया एक देखो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल प्रोफेशनल है, तुम मुझे पैसा देते हो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। एक तो ये होता है, तुमने मुझे अगर 8 घंटे के लिए रखा हुआ है तो मैं 8 घंटे काम करूंगा, उसके बाद मैं फ्री हूं, मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो ये हुआ प्रोफेशनल स्लेव। और दूसरा होता है डेडिकेटेड स्लेव। डेडिकेटेड स्लेव क्या होते हैं?
कि भाई अगर मैं यहां पर हूं, तुम्हारे साथ में हूं, ठीक है, तो भले ही कुछ भी हो, मैं 8 घंटे की बात नहीं करूंगा, मैं 9 घंटे की बात नहीं करूंगा, 10 घंटे की भी बात नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे की बात करता हूं। मैं अगर हूं तो तुम्हारे लिए हूं, ठीक है, तुम्हारे हर सुख दुख में हूं, तुम अच्छे हो तो भी तुम्हारे साथ हूं, तुम बुरे हो तब भी तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साथ अच्छा करोगे तब भी तुम्हारा हूं, और तुम मेरे साथ अगर बुरा करो तब भी मैं तुम्हारा हूं। ये डेडिकेटेड स्लेव होते हैं, और इस काम को बोलते हैं डेडिकेशन, समर्पण। भैया अगर समर्पित हो, प्यार में भी समर्पण की बात आती है, ठीक है। जब हम हर्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, दिल लेने देने की बात करते हैं, तो वहां भी कई बार ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल इतना ज्यादा इस विचार से बिल्कुल भर जाते हैं। अब पता नहीं कितना सच्चाई होती है, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल समर्पित हूं, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं ये कर जाऊं, वो कर जाऊं, तरह तरह की बातें। तो यहां पर जो जॉन का हार्ट है वो एक्चुअल में डेडिकेटेड स्लेव है। वहां पर कितनी सच्चाई होती है वो तो वही जान सकते हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब जॉन के हृदय की बात होती है, जॉन के हार्ट की बात होती है, तो जो हृदय है वो कहता है कि मैं हूं जॉन्स मीन्स जॉन का डेडिकेटेड स्लेव, मैं जॉन का डेडिकेटेड स्लेव हूं, मैं जॉन का समर्पित दास हूं, ठीक है। मैं जॉन के लिए सभी समय, हर समय समर्पित रहता हूं। मैं ना दिन देखता हूं ना रात देखता हूं। मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के लिए काम नहीं करता। मैं कोई वो प्रोफेशनल काम करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं उसका समर्पित सेवक हूं, समर्पित दास हूं। मैं 24 घंटे अगर कुछ सोचता हूं तो सिर्फ उसी के लिए सोचता हूं, अगर मैं जीता हूं तो उसी के लिए जीता हूं, अगर मैं कोई काम करता हूं तो उसी के लिए करता हूं। जो भी है, जैसा भी है, सब तेरे लिए, ऐसा हृदय कहता है। हृदय कहता है कि मैं जॉन का समर्पित सेवक हूं, मतलब मैं उसके प्रति हमेशा समर्पित रहता हूं, मैं हमेशा उसी के लिए काम करता हूं, हमेशा उसी के लिए मैं लगा रहता हूं। कौन हूं मैं? हिज हर्ट, उसका हृदय। हर्ट कहता है कि आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, मैं जॉन का डेडिकेटेड स्लेव हूं। हिज हर्ट, मैं कौन हूं? उसका हृदय हूं, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी तक ये भ्रम पाले हुए थे कि दिल कैसा होता है, ऐसा होता है, भैया अब आज से जान लो कि दिल ऐसा नहीं होता है। दिल की जो आपको परिभाषा बताई जाती है ना बचपन से ही आपको गाने सुनाए जाते हैं, तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, ठीक है। एक लड़का था तो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसके पास गया, ठीक है, और पता नहीं तरह तरह की बातें सुना के हमको भ्रमित कर दिया जाता है। हमें दिल का शेप कैसा दिखाया जाता है, दिल का आकार कैसा दिखाया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है। बच्चा जब 3 साल का होता, 4 साल का होता, तभी से जानने लगता है वो कि हाँ ये दिल है। क्या है ये? दिल। लेकिन एक्चुअल में इसका शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके जो कलर की बात करी जाती है, कलर अक्सर इसका गुलाबी दिखाया जाता है, गुलाबी कलर, और अक्सर उस पर तीर चुभा दिया जाता है, तीर चुभा के, और उसमें से कई बार खून बहा दिया जाता है, लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है आगे जो हर्ट है वो हर्ट अपने विषय में क्या बताता है, हर्ट अपनी बात कैसे रखता है, वो देखिए कि आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। आई हैंग, मैं लटकता रहता हूं। देखिए ध्यान दीजिए होता क्या है, कई बार होता है कि जो हर्ट होता है, अब हर्ट यार हमसे भी ऐसे ही बन रहा है, मतलब जो झूठी चीजें हमको पढ़ाई गई, हम उसके विषय में बिल्कुल सच्ची मान लेते हैं कि लगता है कि हाँ यही सच है, बाकी सब झूठ है, ठीक है। जो हर्ट का शेप होता है वो बड़ा ही अटपटा होता है, हालांकि मुझसे बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं मान लेते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। मान लीजिए यार, ठीक है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई बायो का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए है हर्ट, ठीक है। तो ये लिगामेंट से, ठीक है, लटका होता है, ठीक है। लिगामेंट जैसे तंतु बोलते हो ना आप, तो आप देखिए कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं वो मांसपेशियों से, तंतुओं से बिल्कुल बंधी होती हैं। तो अगर कोई चीज़ है जो ऐसे मान लीजिए इधर से कोई तंतु है, इधर से कोई तंतु है, उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हर्ट होता है वो लटका होता है। आई हैंग बाय लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, मैं उसके चेस्ट के सेंटर में, मतलब अगर उसका चेस्ट ये ऐसे है, ठीक है। अब आपको ये लग सकता है कि मैं ये कैसा बना रहा हूं, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, आप मान लीजिए कोई आदमी है, अब उसका चेस्ट है ये,
बिल्कुल ये आदमी पर मत जाइएगा, आदमी हो सकता है आपको खराब लग रहा हो, ठीक है, इसका बाल कैसा है, फिर इसका ये कैसा है, अरे वो छोड़िए उसको, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसका चेस्ट है, तो यहां पर ऐसे चेस्ट के लगभग सेंटर में लिगामेंट्स ये लटकता रहता है। तो कहा जा रहा है हार्ट जो है वो बता रहा है कि आई हैंग, मैं लटकता रहता हूं बाय लिगामेंट्स के द्वारा इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, उसके चेस्ट के सेंटर में, मैं उसके चेस्ट के सेंटर में लिगामेंट्स के द्वारा लटकता रहता हूं, मतलब उसके चेस्ट के लगभग बीचों बीच में, लगभग केंद्र में मैं लिगामेंट से लटकता रहता हूं। और मेरा साइज क्या है भैया, साइज की बात होती ना, हर किसी के साइज की बात होती है। तो वो कहता है, वो ये भी बताता है, वो अपने विषय में सब कुछ बताता है। कहता है आई एम, मैं हूं अबाउट लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लंबा। मैं लगभग कितना लंबा हूं, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लंबाई है मेरी, ज्यादा नहीं है, 15 सेंटीमीटर का मैं लगभग लंबा हूं। तो आई एम, मैं हूं अबाउट मीन्स लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 मीटर लंबा। आज जान लो आप, ठीक है। अगर कोई बड़ा दिल बना के दिखाए आपको, अगर कोई कहे कि भैया दिल, ये देखो ये दिल है, बड़ा सा बना दे, तो आप धोखा मत खाना, ठीक है। लोग कह देते हैं कई बार, अरे उसका दिल बहुत बड़ा है, बोलते हैं ना उसका दिल बहुत बड़ा है, तो भाई झूठ बोल रहा है। वो दिल जो है ना वो लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। लगभग का मतलब यह है कि 15 से 15.5 हो सकता है, 16 हो सकता है, या हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा का मतलब ये कितना हो गया, अगर ऐसे बना देगा कोई दिल तो ये तो हो जाएगा करीब 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं होता है। तो आई एम, मैं हूं अबाउट लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर का लंबा, मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा हूं, ठीक है। एंड और एट माई वाइडेस्ट पॉइंट 10 सेंटीमीटर क्रॉस, और अपने वाइडेस्ट पॉइंट पर मैं 10 सेंटीमीटर क्रॉस होता हूं, ठीक है। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, मोर पियर शेप्ड, मैं पियर शेप्ड होता हूं, पियर का शेप होता है मेरा। पियर समझ रहे हैं ना, क्या होता है पियर, आपने सुना होगा, ठीक है, एक फल होता है। तो मोर, ज्यादा मैं पियर शेप्ड होता हूं देन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के अपेक्षा। मैं जो प्रेम वाला दिल होता है ना भैया, ये वैलेंटाइन के अपेक्षा जो वैलेंटाइन वाला ये हर्ट होता है, ये हर्ट नहीं है यार, वैलेंटाइन का ये शेप एक दिखाया जाता है, तो मैं इसके अपेक्षा पियर शेप्ड होता हूं, एक नाशपाती की तरह होता हूं। और वट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स, भैया फिर देखिए बात आ गई, कवियों की बात आ गई। कवि और कलाकार, संगीतकार, गायक, इन्होंने दिल का जो दुर्दशा किया है, दिल का जो हाल किया है, वो दिल अब अपने आप बता रहा है, रो रो कर बता रहा है। क्या कह रहा है कि भैया तुमको मेरी जो बातें बताई गई हैं, जो दशा बताई गई हैं, वो बिल्कुल झूठी हैं, ठीक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझको जिस तरह सजाया गया, चांद ने कहा, कवि है कुछ भी कह सकता है, अब चांद कहां कहेगा, चांद कहता है क्या कभी, या फूल ने कहा, तितली ने कहा, तो ये कवि है कुछ भी कह सकते हैं। कवियों ने तो ऐसा बता दिया हृदय को, ऐसा बता दिया हार्ट को, ये वैलेंटाइन का शेप दे दिया इसको, प्रेम का। ये जो दिल है, दिल को क्या बताया गया, ये प्रेम की जगह बताई गई। तुम मेरे दिल में रहते हो, भैया ये रहने की जगह नहीं, कोई कमरा नहीं है ये, ठीक है, नगर पालिका का कोई ये आवास नहीं है कि कोई भी आके इसमें बस जाए, ये कोई रहने की जगह नहीं है। लेकिन यहां पर जो कवि है ना, कवियों ने तो जो जो पचड़ा किया है, ये गायकों ने और फिल्मी दुनिया वालों ने जो जो पचड़ा किया है, तो उसको हम लोग बता नहीं सकते। यहां पर हर्ट जो है ना, अब कह रहा है, अपनी बात को रख रहा है। क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि मैं जो है ना मोर पियर शेप्ड हूं, मैं पियर के आकार का होता हूं, नाशपाती के आकार का होता हूं देन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के अपेक्षा मैं जो प्रेम वाला दिल होता है ना, उसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके आकार का नहीं होता हूं, बल्कि मैं पियर शेप्ड होता हूं, नाशपाती के आकार का। ये झूठी बातें फैलाई गई मेरे विषय में कि मैं ऐसा हूं, और मेरे अंदर तीर चुभा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये तीर वीर कुछ नहीं होता भाई, ये सब कवियों की, और ये जो गायक होते हैं, कवि गायक फिल्मी दुनिया, ये इनका सब खुराफात है। ये ऐसा कोई तीर यहां पर चुभा नहीं होता है, तो दिखाया जाता है ऐसा। तो वट एवर यू मे हैव हर्ड, दिल कह रहा है, क्या कह रहा है कि वट एवर यू मे हैव हर्ड, आपने जो कुछ भी सुना हुआ हो अबाउट मी, मेरे बारे में, फ्रॉम पोएट्स,
कवियों से, ठीक है। तुमने कवियों से मेरे विषय में जो भी सुना हो, बड़े बड़े कवि हुए, बहुत बड़े बड़े कवि, और उन्होंने तरह तरह की बातें बताई दिल के विषय में। दिल के विषय में तरह तरह की भ्रांतियां फैल गई। मैं खुद भी समझता था कि भैया दिल ऐसा होता है, अंदर होगा कहीं यहाँ पे ऐसे इस शेप का होगा, लेकिन नहीं होता है। आज पता चल गया कि ये इस शेप का नहीं है। मैंने जब पढ़ा जेडी रैटक्लिफ को तो पता चला कि नहीं, ये तो झूठी बातें हैं। जब मैं कॉलेज में गया, ठीक है, कॉलेज में मैंने देखा कि जो बायो की क्लास थी, बायो क्लास में और बायो की लैब में वो तरह तरह के चार्ट बना बना के उन्होंने टीचर ने लगवाया हुआ था। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले ये हर्ट है। मैंने कहा ये हर्ट कैसे है, हर्ट तो ऐसा होता है। बोले नहीं, वो झूठी बातें हैं, वो हर्ट ऐसा नहीं होता है, ये तो सब झूठ वाली बातें हैं। जो कवियों वाला हृदय है, वो जो कवि होते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, लेकिन जो सच्चा वाला अंदर वाला होता है ना, वो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है। तो उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने पूरा मुझे दिखाया कि भैया स्ट्रक्चर ये है, देखो यहां पर से ब्लड आता है और यहां से ब्लड वापस जाता है, पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में दौड़ता रहता है और ये पंप करता रहता है। ये तो खुद भी इसमें छेद हो गया है, ये पंप कैसे करेगा? तो आदमी तो ऐसे मर जाएगा जैसे दिखाया जाता है ना कि दिल में छेद हो जाता है, प्यार जब होता है दिल में छेद हो जाता है और वो फिर पंप करना बंद कर देगा कि कहीं भी अगर छेद हो जाएगा तो वहां पर हवा रुकेगी नहीं, वहां पर प्रेशर बनेगा नहीं और वो आगे ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है व्हाट एवर यू मे हैव हर्ड, आपने जो भी सुना हो अबाउट मी, मेरे विषय में, फ्रॉम पोएट्स, कवियों से, आपने कवियों से मेरे विषय में जो भी सुना हो। आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक कैरेक्टर। अब देखिए दिल क्या कह रहा है, बिल्कुल सच्चाई बता रहा है, ठीक है, मतलब पर्दाफाश कर रहा है। आज का ये जो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज बनना चाहिए, आज बिल्कुल पर्दाफाश हो रहा है। पर्दाफाश क्या हो रहा है, जो दिल है वो कह रहा है, बता रहा है दिल कि मैं वैसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं जैसा मुझे बताया गया है, मुझे जैसा दिखाया गया है, कवियों ने जैसा बताया है मुझे, कवियों ने जैसा कहा है कि मैं बिल्कुल वैलेंटाइन शेप्ड हूं, मैं बिल्कुल प्रेम का मैं आकार रखता हूं, मैं मुझ में तीर चुभा हुआ है या मुझ में जैसा भी है, जैसा कवियों ने बताया है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है। कहता है कि आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक, मैं बहुत रोमांटिक भी नहीं हूं, मैं जैसा कहा जाता ना कि मेरे दिल के एक कोने में वो रहती है। क्या है ये, व्हाट इज दिस, इट इज काइंड ऑफ रोमांस, ठीक है, ये एक तरह का रोमांस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट रोमांटिक, मैं रोमांटिक नहीं हूं। दिल के विषय में कहा जाता है कि दिल उसके लिए धड़कता है, दिल उसके लिए धड़कता है। इसका मतलब क्या है, दिल उसके लिए धड़कता है, लेकिन यहां तो दिल कह रहा है कि मैं किसी के लिए नहीं धड़कता हूं, मैं रोमांटिक नहीं हूं, मैं रोमांटिक नहीं हूं। तो इसका मतलब है झूठी बातें, अफवाहें फैलाई गई। आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, मैं एक बहुत रोमांटिक कैरेक्टर नहीं हूं, मैं बहुत रोमांटिक कैरेक्टर नहीं हूं। आई एम जस्ट, क्या कहा जा रहा है, दिल क्या कह रहा है, भाई आज दिल की सुनो। बहुत बार कहा जाता है ना कि भाई आप दिल की सुनो, दिल की सुनो, हाँ बिल्कुल दिल की सुनो, लेकिन उस दिल की नहीं जिस दिल की सुनाने की बात करी जाती है। जो कवि कहते हैं अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल कहता है, किसके लिए धड़कता है, किसको चाहता है, उसके लिए तुम काम करो, उससे तुम बात करो, उससे तुम मिलो। सच्चाई तो ये है कि दिल किसी के लिए धड़कता नहीं है, किसी के नाम पर नहीं धड़कता है, वो धड़कता सिर्फ इसलिए है ताकि शरीर में खून पहुंचता रहे और तुम जिंदा बने रहो, ठीक है। किसी के नाम पर नहीं धड़कता है, हाँ ये इसके नाम पे धड़क रहा है, फिर दोबारा पता लगा 6 दिन बाद अगले हफ्ते दूसरे के नाम पे धड़क रहा है, फिर किसी पार्क में गए घूमने तो वहां पर कुछ और लोग दिख गए अच्छे तो उनके लिए धड़कने लगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, दिल क्या बोल रहा है कि आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप। अब बताइए दिल क्या कह रहा है, आई एम जस्ट हार्ड वर्किंग, मैं हूं जस्ट हार्ड वर्किंग, केवल एक हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप, मैं 4 चैम्बर वाला पंप हूं, ठीक है, मैं 4 चैम्बर वाला पंप हूं। एक्चुअली 2 पंप्स, 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स, ठीक है, जिसमें मैं 4 चैम्बर वाला एक क्या हूं, हार्ड वर्किंग पंप हूं, जिसमें कि 2 पंप होते हैं। क्या होते हैं, 2 पंप। एक पंप जो होता है वो किस लिए होता है, 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स। एक जो पंप होता है वो किस लिए होता है, टू मूव ब्लड को ले जाने के लिए, मूव करने के लिए, टू द लंग्स तक, फेफड़ों तक, जिसमें कि एक जो पंप होता है वो ब्लड को लंग्स तक ले जाता है, द अदर टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, और जो दूसरा वाला एक होता है जो ब्लड को लाता है कहां तक, लंग्स तक, और जो दूसरा होता है उनको बॉडी में पुश करता है। एक ने उसको खींचा, दूसरे ने
उधर धकेला, फिर खींचा, फिर पुश किया, फिर खींचा, फिर पुश किया, मतलब ये काम चलता रहता है। एक खींचता है और दूसरा उसको आगे पुश कर देता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी में लगातार ब्लड दौड़ता रहता है। भाई जब तक ब्लड तेरे शरीर में है, जब तक तेरे शरीर में जब तक तेरे शरीर में खून चल रहा है, खून लगातार दौड़ रहा है, तब तक तो इस दुनिया में है। और जिस दिन से खून चलना बंद, देखिए एक बात कही जाती है, गति ही जीवन है। गति 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 गति, ध्यान दीजिए, गति ही जीवन है। तो जीवन में गति बनाए रखिए। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। अगर ब्लड का बहना रुक जाए, ब्लड का शरीर में चलना रुक जाए, तो कहीं ना कहीं जीवन खत्म हो जाता है। वहीं पर कहा जाता है, चार लोग होते हैं, एक उसमें लकड़ी का वो बना लेते हैं, उसे बिस्तर लगा देते हैं, बिस्तर लगा के बिठा देते हैं, बिठाने या लिटा देते हैं, ठीक है, लिटा देते हैं, और लिटा के फिर बांध से बांध देते हैं, उसमें रस्सी से बांध देते हैं, और फिर चार लोग होते, कंधे पे उठा लेते हैं और फिर चलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और फिर भाई अलग अलग रिलीजन में अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। तो अगर कोई किसी रिलीजन में है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, कोई दूसरे रिलीजन में है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन वहीं से जीवन की यात्रा खत्म हो जाती है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें दो पंप होते हैं। जीवन जो है ना, जीवन तभी तक है जब तक हमारे अंदर गतिशीलता है। जिस दिन आपके जीवन में गतिशीलता खत्म हो जाएगी, उस दिन से आप समझ लेना कहीं ना कहीं जीवन रुकना शुरू हो गया है, जीवन का क्षय या क्षरण शुरू हो गया है। तो जीवन में गति बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा हृदय गतिशील है तब तक हमारे अंदर जीवन है। जब तक हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है तब तक जीवन है। जब तक ये धरती चक्कर लगा रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है, तब तक वो टिकी हुई है। दुनिया में आप बड़े से बड़े फिजिसिस्ट को देखिए, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को देखिए, और जो भी बड़े बड़े सिद्धांत हैं आप उनको पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा यार, जीवन में गति जरूरी है। पूरा ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो फिजिक्स पे शोध कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए, जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उनको तो पता होगा ही यार कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स जो है वो लगातार फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो जीवन में गति का बड़ा महत्व है। बिना गति के कोई चीज नहीं होती। धरती जो है ना, धरती गतिशील है, पेड़ बढ़ रहे हैं, जिसमें जीवन है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जीवन अगर है तो गतिशीलता मिलेगी आपको। मतलब गति जो है या गतिशीलता जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई ही होती है। या जीवन जो है कहीं ना कहीं जीवन को जस्टिफाई ही गति करती है। अगर जीवन है तो इसका मतलब उसमें गति होगी, और अगर गति नहीं है तो वहां पर जीवन भी संभव नहीं है। मैंने एक बुक लिखी, अनोखी मंजिल अटपटे रास्ते, आप उसको कभी उसमें अगर मौका मिले तो कभी पढ़िएगा आप, तो उसमें आपको पता चलेगा। मैंने उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर जिक्र करी है, ठीक है, कि जो जीवन है ना कहीं गति से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो हर्ट की बात करी जा रही है, जो हर्ट है, जो हृदय है, वो बता रहा है कि भैया गति ही जीवन है। मतलब जब तक जीवन है तब तक गति जरूरी है। मतलब अगर जब तक गति आपके शरीर में है तभी तक जीवन है। जिस दिन गति खत्म हुई, जीवन खत्म हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि इसमें दो तरह के यहाँ पंप होते हैं, दो पंप होते हैं। एक पंप जो होता है वन टू मूव ब्लड टू द लंग्स, एक जो पंप होता है वो ब्लड को लंग्स तक मूव करता है, लंग्स तक ले जाता है। और जो दूसरा वाला है द अदर टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, और जो दूसरा है इज टू पुट इट आउट इनटू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, और जो दूसरा वाला है इसको बॉडी में पुश करने के लिए होता है। एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। एवरी डे, हर दिन आई पंप, मैं पंप करता हूं ब्लड। जो ये हर्ट है ना, वो ब्लड के विषय में बता रहा है कि मैं कितना काम करता हूं, मैं कितना मेहनती आदमी हूं, ठीक है। यहाँ हर कोई दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हर्ट अगर अपने विषय में थोड़ा सा बता रहा है तो यहाँ पर बुरा मानने कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो आपका डेडिकेटेड स्लेव है, ही इज योर डेडिकेटेड स्लेव, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर हर्ट बोल रहा है एवरी डे, हर दिन आई पंप, मैं पंप करता हूं। क्या कितना पंप करता हूं? आई पंप ब्लड मीन्स ब्लड को थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। मैं लगभग 96,000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स में पंप करता हूं। मतलब लगभग 96,000 किलोमीटर की जो नसें हैं उसमें मैं ब्लड हर रोज पहुंचाता हूं। कितना बड़ा काम है आप सोचिए यार। यहां पर अगर 1 किलोमीटर चलना पड़ जाता है तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। 1 किलोमीटर कोई सामान ले जाना पड़ जाए या 1 किलोमीटर कोई काम हमें करना पड़ जाए जाके,
तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और जो हार्ट है हमारा, सोचिए कितना डेडिकेटेड स्लेव है कि 96,000 किलोमीटर, 96,000 ऑफ किलोमीटर वो ब्लड को पहुंचाता है, या उतनी ब्लड वेसल्स में वो ब्लड को पुश करता है। ठीक है, 96,000 किलोमीटर में हर रोज वो ब्लड को पुश करता है। दैट्स इनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक। और जितना ये पुश करता है, जितना ये ब्लड पहुंचाता है, जितनी वेसल्स में पहुंचाता है, वो इनफ है 18,000 लीटर के टैंक को फिल करने के लिए। मींस अगर 18,000 लीटर का टैंक हो तो वो भरा जा सकता है जितना हार्ट काम करता है। ठीक है, कितना? 18,000 लीटर्स। ठीक है, 18,000 लीटर का टैंक भरने के लिए ये जो इतना काम हार्ट करता है वो पर्याप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हार्ट ऐसा नहीं है। हार्ट बताता है भैया 340 ग्राम का हूं, ज्यादा का नहीं। कितने का? 340 ग्राम का। किसी का हृदय बड़ा बड़ा नहीं होता, झूठी बातें हैं कि उसका हृदय बहुत बड़ा, उसका दिल बहुत बड़ा है। कोई बड़ा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, हार्ट जो है वो अपने ही शेप का होता है, जितना बड़ा बताया जा रहा है उतना ही बड़ा होता है। 15 सेंटीमीटर के लगभग उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हार्ट ने करी। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल ही थिंक्स ऑफ मी एज अ फ्रेजिल एंड डेलिकेट। ठीक है, डेलिकेट व्हेन अप टू नाउ आई हैव पम्प्ड मोर देन 3 लाख टन्स ऑफ हिज ब्लड। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब भी जॉन मेरे विषय में सोचता है। ध्यान दीजिए, हम जब भी दिल के विषय में सोचते हैं तो बहुत ही डेलिकेट हम इसको मानते हैं, बहुत ही हम इसको कोमल समझते हैं। ठीक है, लेकिन या हम इसको बहुत ही नाजुक बहुत ही समझते हैं ना ऐसे। लेकिन होता क्या है, ये बहुत मेहनती होता है, बहुत काम करता है। आप सोचिए कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति अगर लगातार काम कर रहा हो, 24 आवर्स काम कर रहा हो, हम तो सो गए, हमने थोड़ा सा रिलीफ हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला, हम सोए, हमने अपने आप को आराम दिया, सुकून दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ है कि हमारा हार्ट भी आराम कर रहा है? नहीं, हार्ट हमारा लगातार काम कर रहा है, उसने काम करना बंद नहीं किया। तो यहां पर कहा जा रहा है व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, मींस व्हेनेवर जॉन थिंक्स ऑफ मी ही थिंक्स ऑफ मी एज अ फ्रेजिल एंड डेलिकेट। तो वो मुझे कैसे सोचता है? ही थिंक्स ऑफ मी, वो मेरे विषय में सोचता है कैसे? फ्रेजिल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कोमल, जिसे आप भंगुर बोलते हो हिंदी में। फ्रेजिल मीन्स भंगुर, आसानी से टूट जाने वाला। दिल टूट गया, क्या है ये? व्हाट इज दिस? मतलब इतना, वो कांच का कोई टुकड़ा थोड़ी है यार, कोई कांच का थोड़ी बना हुआ है कि थोड़ा सा कुछ हुआ टूट गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, ऐसा कुछ नहीं है। तो जॉन जो है जब भी मेरे विषय में सोचता है तो उसको बहुत लगता है कि मैं बहुत ही कोमल हूं, बहुत ही नाजुक हूं। भैया दिल नाजुक नहीं होता, दिल बहुत ही मजबूत होता है। मैं समझता हूं सबसे मजबूत वही होता है। तो वो डेलिकेट मुझे समझता है। व्हेन अप टू नाउ, अगर अब तक की बात की जाए तो आई हैव पम्प्ड मोर देन 3 लाख टन्स ऑफ हिज ब्लड। मैंने क्या किया है? मुझे नाजुक समझता है, बेवकूफ। मुझे उसको लगता है कि मैं बिल्कुल कोमल हूं, मेरे अंदर कोई जान ही नहीं है, मैं तो बस बिल्कुल बहुत नाजुक सी कली हूं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अगर दिल कहता है, अगर अब तक की बात की जाए तो आई हैव पम्प्ड मोर देन 3 लाख टन्स ऑफ हिज ब्लड। आई हैव पम्प्ड, मैंने पंप किया है, मैंने पुश किया है, मैंने भेजा है। कितना? 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड, उसके ब्लड को मैंने, उसके 3 लाख टन ब्लड को मैंने पंप किया। अब तक उसके शरीर पूरा मैंने बिल्कुल घुमा के बिल्कुल उसको भेज दिया। ठीक है, तो 3 लाख टन उसके मैंने ब्लड को भेजा। आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ अ हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन। अब देखिए वो अपनी बहादुरी बता रहा है। भाई होता है, दुनिया में कोई व्यक्ति हो, उसको अपनी गाथा गाने में बड़ा मजा आता है। जब भी तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हुई होगी, तुमने बताया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो होते हैं कि उनके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं अच्छी बुरी, तो वो उसको बताते हैं। लेकिन उसमें से भी जो उनकी बड़ाई वाली चीजें होती है ना, उसको निकाल के विशेष रूप से बताते हैं। अरे यार तुम, क्या लगता है तुम्हें, मैंने तो साला ऐसे बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि देख ऐसा कर कि तुम मेरे से होश में रहना, नहीं तो तुझे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो अपनी जो गाथा होती है ना, अपनी जो बातें होती हैं, अपने थोड़ा सा अपने विषय में जो बड़ाई वाली चीजें होती हैं, उसको आदमी बहुत चाव से बताता है। तो कुछ वैसा ही है। अब हार्ट अपनी बात करता है, हार्ट अपनी थोड़ा सा बड़ाई कर रहा है। बुरा मानने की बात नहीं है, ध्यान से सुनो, लेकिन सच्चाई है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सही बता रहा है, कोई भी चीज है,
कोई भी अगर हम ऑर्गन की बात करें तो उसमें अगर हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट वास्तव में बहुत काम करता है, ठीक है। और वही बात यहाँ पर जो राइटर है, राइटर ने लिखी हुई है, जेडी रैडक्लिफ जो है वो हार्ट की बात करते हैं और हार्ट के जो वर्क हैं उसको कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड, आई वर्क मैं काम करता हूं, ट्वाइस मीन्स दो गुना, एज हार्ड उतना ही कठोर, मैं दो गुना कठोर परिश्रम करता हूं, ठीक है, दो गुना कठिन काम करता हूं, एज द आर्म मसल्स, जितना कि आर्म की मसल। भाई हमने बहुत ज्यादा अगर बहुत मेहनती हैं हम बहुत बढ़िया वेट लिफ्टिंग करते हैं, हमने क्या किया, हम खूब जिम करते हैं और बॉडी, हालांकि मेरी नहीं है यार, थोड़ा समझो, इसमें बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए हम बहुत अच्छी वेट लिफ्टिंग करते हैं और हमने जिम करके खूब बढ़िया बना ली है नहीं ना, कोई बात नहीं, वो तो मैं ऐसे बता रहा था, ठीक है। तो हमने खूब बना ली और हम खूब वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, हम हैवी वेट उठाते हैं, उस हैवी वेट को उठाने में जितना काम इस मसल को करना पड़ता है, जितना काम, जितना हार्ड वर्क इस मसल करना पड़ता है, तो हार्ट बोल रहा है मैं उसका दूना, जितना काम इस मसल को करना पड़ता है जब हैवी वेट लिफ्टिंग होती है, तो आई वर्क ट्वाइस हार्डर देन दैट मसल, मैं उस मसल से दोगुना हार्ड वर्क करता हूं। तो यहां पर वही बात कही जा रही है, आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल्स, मैं उसका दोगुना हार्ड वर्क करता हूं जितना कि आर्म की मसल होती है ऑफ हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, किसी हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन की, ठीक है, जितना उसकी मसल को, मान लो कोई हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन है, बॉक्सिंग चैंपियन की बात हो रही है, मान लो बॉक्सिंग चैंपियन है, ठीक है, अगर वेट लिफ्टिंग की बात करो या बॉक्सिंग चैंपियन की बात करो, तो कह रहा है कि मैं उसका दोगुना काम करता हूं। और द लेग मसल्स ऑफ अ स्प्रिंटर, या कोई स्प्रिंटर है तो मैं उसके लेग मसल्स, जो उसकी लेग मसल्स होती है ना, उसका मैं दोगुना काम करता हूं। मतलब जितनी भी ये मसल्स का वर्क होता है जो बहुत ही ज्यादा मेहनती काम है, और उस मेहनती काम में जो मसल्स वर्क करती हैं, चाहे वो हाथ की मसल हो और चाहे वो लेग की मसल हो, मैं उसका दोगुना काम करता हूं। मुझे कमजोर मत समझो, मैं कमजोर नहीं हूं, ठीक है। तुम्हें लगता होगा कि मैं टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं टूटता उठता नहीं हूं। तुम्हें लगता होगा मैं रोमांटिक हूं, मुझे गुलाबी बना दिया तुमने, वहां पर तीर लगा दिया, तीर से चीर दिया, ऐसा कुछ है नहीं, वो सब झूठी बातें हैं, वो कवियों की कल्पना है, ठीक है। तो कवियों की कल्पना पर मत जाओ, कुछ भी, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, वो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो आगे कहा जा रहा है, लेट देम ट्राई टू गो at my pace, let them try to go at my pace and they would turn to jelly in minutes, अगर वो मेरे स्पीड में, मेरी पेस में काम करेंगे तो जेली बन जाएंगे, मिनट्स मींस मिनट में। कह रहा है कि भाई जो मैं काम करता हूं उस काम को कहीं भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस स्पीड से मैं काम करता हूं उस स्पीड से अगर वो काम करेंगे ना तो जेली बन जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज यहां पर हो रही है, लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, उन्हें मेरी गति से काम करने दो, उन्हें मेरी गति से जाने दो, मेरी पेस में जाने दो, एंड दे विल टर्न टू जेली, और वो जेली बन जाएंगे इन अ मिनट, इन मिनट्स मींस मिनटों में, और मिनटों में जेली बन जाएंगे। यहां पर जो हार्ट है कहीं ना कहीं वो बता रहा है, या जो यहां पर राइटर है वो इस आर्टिकल के माध्यम से हार्ट के विषय में बता रहा है कि भैया हार्ट में होता क्या है, या जो हार्ट है वो काम कितना करता है, कैसा काम करता है, तो उसके विषय में बता रहा है। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रांग एज आई एम। अब देखिए बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। नो मसल्स, कोई भी मसल्स नहीं इन द बॉडी मींस बॉडी में, आर हैं एज स्ट्रांग, उतना मजबूत, एज आई एम, जितना मैं हूं। पूरी बॉडी में कोई मसल उतना मजबूत नहीं है जितना मैं हूं, मतलब मैं सबसे मजबूत हूं। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं सबसे मजबूत हूं, ठीक है, मैं सबसे मजबूत हूं, एक्सेप्ट दोज ऑफ वुमेन्स, ठीक है, यूटेरस एज सी गिव्स बर्थ, सिवाय एक के। अब भाई देखो, आदमियों पुरुषों, तुम्हें यहां पर किसी भी तरह से बिल्कुल यहां पे अपने आप को नीचा समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इंफीरियर नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो अंग है ही नहीं। यहां पर कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट मीन सिवाय, मैं सारी मसल से सबसे ज्यादा मजबूत हूं सिवाय एक के। कौन सा? एक्सेप्ट दोज, सिवाय उनके, ऑफ वुमेन्स यूटेरस,
जो विमेंस का यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसको छोड़कर अगर मैं गर्भाशय की बात छोड़ दूं तो गर्भाशय को छोड़कर मैं सारी मसल से ज्यादा मजबूत हूं। मतलब गर्भाशय तो होता है औरतों में, ठीक है, आदमियों में होता नहीं है। तो यहां पर आदमियों को अपने आप को इंफीरियर समझने की कोई जरूरत नहीं, शर्मिंदा मत होना भाई, ठीक है। तुम्हारा हृदय है, तुम्हारे पास तो गर्भाशय है नहीं, तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो कि तुम्हारा हृदय भी बाकी अंग से कहीं ज्यादा मजबूत है, ठीक है। एज सी गिव्स बर्थ, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो गिव्स बर्थ, जन्म देता है। यूट्रस क्यों मजबूत होता है? क्योंकि ये जन्म देता है, ठीक है। और लेकिन कहा जा रहा है बट लेकिन यूरिन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स। बट लेकिन यूरेनिन मसल्स, जो यूटेरिन मसल्स, जो यूटेराइन मसल्स होती हैं, डोंट कीप एट इट, इसमें नहीं रहती हैं डे एंड नाइट, दिन और रात, फॉर 70 ईयर, 70 वर्षों तक। लेकिन जो यूट्रस वाली मसल्स होती है, यूट्राइन मसल्स मीन्स होता है यूट्रस वाली मसल्स जो होती हैं, डोंट कीप मीन्स नहीं रखती हैं, एट इट मीन्स में डे एंड नाइट मीन्स दिन और रात, फॉर 70 ईयर, 70 वर्षों तक। मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए होता क्या है, जो यूट्रस की बात होती है, यूट्रस मजबूत होता है लेकिन वो उतना काम नहीं करता है जितना कि मैं काम करता हूं। मैं 70 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तो यहां एक बात कही जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो कोई लोग होते हैं पता नहीं क्या खा के पैदा होते हैं, वो 110 साल, 115 साल, 120 साल तक बिल्कुल टनक बने रहते हैं, बिल्कुल टनाटन, ठीक है। पता नहीं क्या खाते हैं वो, बिल्कुल आंख उनकी बिल्कुल टकाटक काम करती है, बिना चश्मा के देख लेते हैं, बिना चश्मा के वो चमगादड़ के जैसे पता नहीं दूर दूर की चीजें देख लेते हैं। तो यहां पर कुछ वैसी बात करी जा रही है, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखो, हर्ट कहता है कि मैं जो है ना, मैं लगातार काम करता हूं, ठीक है, मैं लगातार काम करता हूं 70 ईयर्स तक लगातार। अगर मान लो कोई आदमी है वो ज्यादा चला जाए तो ठीक है, वो उसके ऊपर है कि उसने मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर कोई मेरा ख्याल रखता है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा, ठीक है। ये तो गिव एंड टेक का जमाना है। तो यहां पर वही बात है कि जो बट यूटेराइन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स। लेकिन जो यूटेराइन मसल्स हैं वो डे एंड नाइट 70 ईयर्स तक नहीं रहती हैं, मीन्स नहीं काम करती हैं, एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जितना कि मुझे काम करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है, मुझसे उम्मीद की जाती है, मुझसे कहा जाता है कि भैया लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लेकिन जो यूटेराइन मसल्स हैं उनसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वो एक उम्र की बात होती है, उस उम्र में अगर कोई व्यक्ति है तो ठीक है वो काम करेगी, उम्र थोड़ा सा बढ़ी तो उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन मुझसे क्या उम्मीद की जाती है? मुझसे तो ये उम्मीद की जाती है कि भैया धड़कते रहो, तुम धड़कते रहो। कभी वो जब लड़के की उम्र होती है तो अपने हिसाब धड़काता है, और बाकी मुझे तो पंप करना ही करना है, 70 साल तक लगातार मुझे पंप करना है। अगर 70 साल के बाद भी वो आदमी टनक बना रहा, थोड़ा सा उसमें एनर्जी बनी रही, तो भी उसके बाद भी मुझे काम करना है। तो भैया मुझे तो 70 साल तक लगातार काम करना है। लेकिन अब अगर ये कहा जाता है कि मुझसे कोई मजबूत है, तो हाँ मैं मानता हूं मजबूत है, कौन? यूट्रस। लेकिन जो यूटेराइन मसल्स हैं उनको इतना काम नहीं करना होता है, वो इतना काम नहीं करती हैं जितना कि मैं करता हूं। भाई मैं बहुत काम करता हूं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं ज्यादा मजबूत हूं। तो ठीक है, हम मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें सेम टाइम पे, और ऐसी ही कुछ हर्ट की इंटरेस्टिंग बातों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।